आजकल क्या हो रहा है ना कि जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे धार्मिक राह पर चलें, लेकिन खुद पेरेंट्स को नहीं पता। जी। तो वो कैसे समझे कि जिससे कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं वो भी समझ पाए। तो पेरेंट्स के लिए क्या हम इनिशियल स्टेज समझ सकते हैं कि जहाँ से वो शुरू करें? अगर अभी तक वो धर्म की राह पर नहीं गए हैं तो फिर वो कैसे शुरुआत करें? ये तो सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा लॉस तो यही चल रहा है ना कि बड़े लोगों को ही नहीं पता धर्म क्या है। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे एक बच्चा आया स्कूल से, बोला पापा पापा मेरा कॉलेज में स्कूल में एक असाइनमेंट है, मुझे रामायण के ऊपर राम कथा के ऊपर कुछ, राम जी के ऊपर कुछ लिखना है, तो बताइए। तो पिताजी ने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा बच्चा, भारतीय बच्चा, सनातनी बच्चा, तुझे राम जी के बारे में नहीं पता? जा वो कमरे में गीता जी रखी, उठा के लेके अभी बताता हूँ राम जी कौन है। अब जब पिता को ही नहीं पता कि राम जी रामायण में है कि भगवत गीता में है, तो क्या सीख देगा बच्चों को? आज यही हो रहा है। देखो, आज के युवा में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ भी कह लीजिए, हम उसको नेगेटिव मानते हैं कि बच्चे आजकल तर्क बहुत करते हैं कि वाई, क्यों। लेकिन ये क्यों होना अच्छा है, इससे उनको अपने धर्म का लॉजिक पता चलेगा। अब लॉजिक के लिए आंसर होना चाहिए। आंसर कौन देगा? पेरेंट्स। और पेरेंट्स कब देंगे? जब उन्होंने खुद कुछ पढ़ा होगा। तो जो आपने कहा कि इनिशियल स्टेज पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए पेरेंट्स को अपने जीवन में सबसे पहले भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अगर एक पेरेंट्स खुद भगवत गीता को पढ़ लेगा तो मुझे लगता है उसको पेरेंटिंग भी आ जाएगी, क्योंकि पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट जो लोग नहीं करते हैं। कुछ भी चीज़ सिखाने का एक कॉलेज है, लेकिन पेरेंट्स होने के लिए कोई क्लासेस है, कोई लेसन्स है? कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जिसको जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। इसीलिए देश का जो भविष्य है, युवा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में चला जाता है। तो ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, मैं ये तो नहीं कह सकती आप कोई कॉलेज जाए, क्योंकि है ही नहीं, जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा जो हमारे पास कॉलेज है वो है हमारी भगवत गीता। अगर एक पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाए, आप पहले भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, थोड़ा टाइम निकालिए, क्योंकि यही तो आपकी पूंजी है। बच्चे ही तो आपकी पूंजी है। आप थोड़ी ना पैसा आप इतना कमा के छोड़ जाएं और 2 मिनट आपके जाने के तुरंत बाद सब साफ कर दे। क्या कमाया आपने? क्या दिया बच्चों को? केवल बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़ जाना ये बच्चों के लिए आपका जिम्मेदारी नहीं है। आप उनको अच्छा भविष्य दे करके जाइए, और वो भविष्य देने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आप भगवत गीता शास्त्र थोड़ा थोड़ा पढ़िए, वो आपके दिमाग में आएगा, फिर आप अच्छे से बच्चों को पेरेंटिंग कर पाएँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें भगवत गीता पढ़नी है, वैसे पेरेंट्स को तो पढ़नी चाहिए, बाकी हम सभी को थोड़ा सा समय उसमें ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। वो हमें जीना ही सिखाती है, और कहाँ सीखेंगे हम? बाकी दुनिया की सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरा एम, ये आपको गूगल नहीं दे सकता है। ये तो आपको हमारे शास्त्र देंगे, या शास्त्रों से जुड़े जो महापुरुष होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, वही दे सकते हैं। जी।